हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और रेलवे की परीक्षाएं आगे जल्द होने वाली हैं, आपकी एनटीपीसी को चाहे ग्रुप डी की हो। और आप हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो अब लगातार बैक टू बैक सभी साइंस की वीडियो दे रहे हैं। और आप देख भी पा रहे होंगे जितना कंटेंट हमारा ऑफलाइन में चल रहा है वो सारा कंटेंट ऑफलाइन वाला आपको मिल पा रहा है। और इस क्लास की पीडीएफ प्लस जो हम करा रहे हैं वो सारा कंटेंट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाती है। वो उस चैनल की लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। प्लस अगर आपने साइंस की वीडियो जो पिछली 2 हो चुकी हैं वो नहीं देखी है तो प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उस प्लेलिस्ट पे जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर आएंगे तो हम आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ तक आने पे आपको चुंबकत्व से बनने वाले क्वेश्चन बहुत सारे होने लग जाएंगे। आपको 100% मदद मिलेगी अगर आप पिछली वीडियो देख के आते हैं। और अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं मेरे भाई, तो ऑफलाइन जुड़ने के लिए आपको आना पड़ेगा ग्रेड पॉइंट क्लासेस ऑफलाइन सेंटर, जो कि हमारा पड़ता है अलीगंज में। इसमें यहाँ पर पुलिस की भी कक्षाएं चलती हैं रेलवे के साथ साथ। आप यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, प्लस अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऑफलाइन का एक अलग मतलब है, ऑनलाइन का एक अलग है। वो आप शायद समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, किसी दिन चर्चा होगी इस बात पे ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या अंतर है। खैर, आज हम शुरू करते हैं मेरे भाई। जो कल मैंने पढ़ा दिया था बेटा, जो कल पढ़ाया था वो इसमें मैग्नेटिज्म में जो पढ़ाया था उसको एक बार रिवीजन पे डालते हैं। रिवीजन और रिवीजन में आपको ये बताएंगे कि मेरे भाई जो मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिज्म का परिभाषा मैंने ये लिखाया था कि एक प्राकृतिक चुंबकीय एक पदार्थ है जो लौ चुंबकीय पदार्थ और अन्य चुंबकों को के ऊपर बल आरोपित करता है, उसको हम कहते हैं चुंबक। इसको कहते हैं नेचुरल मैग्नेट कहा था, प्राकृतिक चुंबक। मैंने कहा प्राकृतिक चुंबक ये है कि या तो दूसरी चुंबक को खींचे या फिर कोई लौ है इसको उसके ऊपर अपना बल आरोपित करे, उसको या तो खींचे अपनी तरफ या बाहर की तरफ ढकेले, धक्का मारे, रिपेल करे, तो उसको कहते हैं हम नेचुरल मैग्नेट। इसके बाद टाइप ऑफ मैग्नेट पढ़ाए थे मैंने कहा आपकी। एक तो होती है बार मैग्नेट सिंपल टाइप की, एक होती है घोड़े के खुर के आकार की, कहे तो हॉर्स शू टाइप की, और एक होती है हमारे मैग्नेटिक निडल होती है जो कि हमारे कंपास में लगाई जाती है, चुंबकीय कंपास में। ये भी हमारी एक प्रकार की चुंबक की होती है। इसके बाद मैंने बेटा बताया था कि अगर हमारे इसमें 2 पोल होते हैं चुंबक में, और चुंबक को तोड़ोगे तो हमेशा 2 पोल बनते जाएंगे, ये कभी एक पोल का अस्तित्व नहीं होता है। ये भी बात मैंने कल बताई थी आपको, कल के पिछली क्लास में बताई थी। तो प्लीज़ अगर आप हमारी पीछे की वीडियो नहीं देखी तो उनको देख के आइए, आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा। और इसमें मैंने ये बताया था कि इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। अगर सेम पोल नहीं होंगे तो एक दूसरे को अटैक करेंगे, अगर सेम पोल होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये लिखा हुआ समान प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत वाले आकर्षित करते हैं। अगर हम किसी चुंबक को किसी धागे में बांट के लटका दें तो उस चुंबक का एक पोल नॉर्थ में और एक पोल साउथ में ही जाके ठहरेगा। इसका मेन रीजन होता है जो हमारी पृथ्वी होती है वो भी एक अर्थ की तरह बिहेव करती है। ऐसे लगता है कि पृथ्वी के गर्भ में एक बहुत बड़ी चुंबक रखी हो, है ना। आगे मैंने ऐसे करके समझाया था। मैंने कहा जो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा इसका हमारे भौगोलिक उत्तर और दक्षिण के बीच में एंगल 11.5 डिग्री का बनना होता है। जो हमारी चुंबक ठहरेगी जाके जब हम इसको लटकाएंगे तो इसके बीच में जो एंगल बनना होगा वो 11.5 डिग्री का होगा। और आगे बातें करें तो मैंने यहाँ पे और भी कुछ पढ़ाया था, जैसे अगर हम इसको तोड़ दें तो इसके हर एक हिस्से के 2 ही ध्रुव होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और मैंने इसके बाद मैंने चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र वह होता है जो उस एरिया में किसी लौ एस के आने पे या अन्य चुंबक के आने पे या तो उसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो उतना वाला एरिया, ऐसा नहीं कि मैं इस छत पे चुंबक रखे हुए हैं नीचे वाले फ्लोर पे पहुंच गए, हम गए कि यहाँ पर भी चुंबक रखे हुए, क्या वहां तक चुंबकीय क्षेत्र होगा, ऐसा नहीं। इसका सीमित होता है चुंबकीय क्षेत्र। अगर कोई चुंबक है इसका लिमिटेड होता है मैग्नेटिक फील्ड। और आगे आ जाओ, चुंबकीय बल रेखा मैंने बताई थी नॉर्थ से निकलती है साउथ पे जाती है, ये बाहर की तरफ होता है और अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ। ये सब क्वेश्चन आते हैं। और अगर हमारी रेखा बिल्कुल सीधी सीधी है तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट कर रहे होते हैं। और आगे बात करें तो बेटा मैंने पढ़ाया था कि चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं और ये बंद वक्र होती है, कटी हुई होती हैं, बंद वक्र होती हैं। इतना पढ़ने के बाद मैंने ऑस्टेड का प्रयोग, एक ऑस्टेड नाम के वैज्ञानिक थे और भाई साहब ऐसे ही एक तार में करंट फ्लो हो रहा था, वहीं पे कंपास पड़ा हुआ था, करंट फ्लो हुआ, पता चला इसकी जो निडल थी कंपास की एकदम डिफ्लेक्शन आ गया, उसमें एकदम से हिली। उनका ऐसा क्या हुआ, दोबारा से कनेक्ट किया बैटरी को तो पता चला कि एक धारा, अगर हम धारा किसी तार में फ्लो करते हैं तो उस तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से जो निडल में डिफ्लेक्शन आया था वो इसी की वजह से हुआ था। यहाँ से इन्होंने कहा था कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है। ये वाली बातें मैंने कल की क्लास में पढ़ा दी है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अच्छा, स्नो का रूल पढ़ा दिया था मैंने। स्नो का रूल ये पढ़ाया था, अगर हमारे धारा की दिशा साउथ टू नॉर्थ हो
या तो दक्षिण से उत्तर की ओर हो, और तार को ओवर द कंपास, कंपास के ऊपर तार को रख दो। जिस तार में धारा बह रही है ना, ओवर द कंपास रखोगे तो उसकी निडल का डिफ्लेक्शन होगा वो किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। मैंने कहा इसको बदलो या इसको बदलोगे, इसका आंसर बदल जाएगा। ये मैंने 4 केस कल कराए थे, कल की क्लास देख लेना, ये चारों केस बताए थे। मैंने कहा अगर साउथ टू नॉर्थ ही रखे करंट की डायरेक्शन और तार को बिलो रखें, बिलो द, ये है ना, वायर इज बिलो द कंपास, कंपास के नीचे तार को दबा दें तो भाई साहब डिफ्लेक्शन आएगा, वो उल्टी दिशा में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। मैंने कहा इसका सिर्फ याद रखना, इसका आएगा वेस्ट स्नो, और अगर एसएन को बदलोगे और इसको वही रखोगे तो रहेगा उल्टा हो जाएगा। अगर इसको वही रखोगे, इसको ओवर को ब्लो कर दोगे, नीचे कर दोगे, तब भी बदल जाएगा। दोनों को बदल दोगे तो सेम ही रहा था। कल वाला याद करो। इससे आगे भी कल शायद करा दिया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालते हैं। अगर अपने हाथ को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि जिस साइड हमारी धारा का फ्लो होता है और मेरी उंगलियां जिस साइड मुड़ रही होगी उधर ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। मैंने कहा ये डिपेंड करता है कि चुंबकीय क्षेत्र धारा किस साइड बह रही है। अगर पी पॉइंट की बात कर रहे होंगे, ऐसे करके मैंने ऐसे बताया था, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके आएगा। ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। हमने कहा अभी फ्लेमिंग बर्ड नहीं जुड़ना, वो बाद में आना है। लेकिन इस वाले से भी हाल ही परीक्षा हुई थी एक हेड ऑपरेटर की। हेड ऑपरेटर गए तो वो हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में हुई थी, और वो असिस्टेंट ऑपरेटर से पहले पेपर हुआ था। उसमें क्वेश्चन हमने देखा, कल आया हुआ था इसमें क्वेश्चन। और इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। उसमें ऑप्शन था, बताओ। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए वहाँ पे। और ये वाली चीजें बहुत आपको अभी थोड़ी सी नॉर्मल लग रही होंगी, जब आप बहुत सारा सिलेबस कर चुके होंगे तब कहेंगे यार वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होती ये वाली चीजें। आगे फिर मैंने कहा था, इसके बाद मैंने कहा था ये वाला भी पढ़ा दिया था, ये वाला भी पढ़ा दिया था मैंने, और ये वाले पढ़ा दिया किसी धारावाही अव्यवकार चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम इस वायर को इतना भाग की बात करें तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, वो चुंबकीय क्षेत्र BIL, जो चुंबकीय क्षेत्र V होगा वो I डेल्टा sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, जो हमारा म्यू 0/4 पाई होगा। ये म्यू 0 हमारी निर्वात की चुंबकनशीलता। यहाँ पर याद करने वाली बात थी यहाँ पे कि जो हमारा इसका यूनिट होता है म्यू 0 का, वो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। इससे दो चीजें हो जाएंगी। जो हमारी म्यू 0 की अगर यूनिट पता होगी तो इसका मात्रक प्लस बिमा अगर पूछेगा दोनों निकाल दोगे कभी भी। इसका मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये हम म्यू 0 की बात कर रहे हैं, सिर्फ म्यू 0 की। तो B बराबर म्यू 0 I डेल्टा sin थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। कहने का मतलब अगर दूरी बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, ये घटाओगे तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इसके बाद ये भी मैंने कल पढ़ा दिया था क्या? ये नहीं पढ़ाया, इसको आज पढ़ाना है। इसको आज पढ़ाना है और इसको इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाना है, इससे क्वेश्चन बहुत बने हैं। यकीन मानिए इससे क्वेश्चन इतने ज्यादा बन चुके हैं। हमने रेलवे क्वेश्चन उठा के देखे और वनडे एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देखे, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर कोई चार्ज चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, चीज को समझते हुए चलना, और इस बात की हम गारंटी देते हैं सभी को 100% समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे हम बताते हैं बहुत स्लो बताएंगे, बहुत साफ साफ बताएंगे। देखो मैंने कहा अगर कोई चार्ज Q है, अगर कोई चार्ज चुंबकीय क्षेत्र में वेग गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर एक बल लग रहा होगा, उस बल की दिशा पूछता है। अच्छा, मैंने कहा कि अगर एक चार्ज Q है बेटा, इसमें हेडिंग भी पड़ी हुई है ऊपर, देखो ध्यान से, इसमें हेडिंग क्या लगी हुई है ऊपर, उसमें हेडिंग लगी हुई है बेटा, एक सेकंड। हाँ, हेडिंग ये लिखी हुई है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। अगर कोई चार्ज है वो गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर जो बल लग रहा होगा उसके बारे में बात कर रहे होंगे। और मैंने कहा ये वाला मान लिया चुंबकीय क्षेत्र V, और चुंबकीय क्षेत्र अगर बेटा V है तो आप ये कहेंगे कि मान लिया कि ये वाला Q चार्ज था ना, वो इस साइड गति कर रहा है। तो मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र के साथ में एंगल कितना बन गया? थीटा। मैंने कहा Q चार्ज था ऐसे करके चल रहा था और चुंबकीय क्षेत्र ऐसा था, इसकी गति ऐसी थी, तो मैंने कहा इसके बीच में थीटा एंगल बन रहा था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा इस पर जो बल का अनुभव होगा, इस चार्ज पे बल का अनुभव होगा, वो होगा भाई साहब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये चार्ज जितना ज्यादा होगा उस पर बल का अनुभव भी उतना ज्यादा होगा। मैंने कहा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, ये बल का अनुभव करेगा। और मैंने कहा कि जैसे हमने कहा प्रोटॉन ले लें और एक अल्फा कण ले लें, प्रोटॉन ले लें और अल्फा कण ले लें। मैंने कहा इसके साथ में एंगल मान लिया कि ऐसे करके था। देखो बेटा, मैंने कहा ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र है, और ये भी चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ बेटा कि अगर हम एक तरफ इलेक्ट्रॉन को ले लें और एक तरफ इलेक्ट्रॉन ले लें और एक तरफ अल्फा कण को ले लें, अल्फा कण को ले लें, और इनकी गति सेम है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल दोनों बना रहे हैं,
मतलब ये हमारा क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज के साथ में थीटा एंगल बन रहा है, ये भी हमारा क्यू चार्ज है। ये बी वेग से इस दिशा में जा रहा है, बी वेग से इस दिशा में जा रहा है चार्ज। मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र के साथ में जो एंगल बन रहा है बेटा वो थीटा है दोनों में। अगर थीटा बराबर है तो मैंने कहा ये बताओ किस चार्ज पर, मैंने कहा किस चार्ज पर, किस आवेश पर बल का अनुभव ज्यादा होगा। अगर ये पूछ ले एक तरफ इलेक्ट्रॉन रख दे और एक तरफ अल्फा गढ़ रख दे, तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई और अल्फा गढ़ का चार्ज होता है कितना, 2e। कितना होता है, 2e। तो हम ये कहेंगे कि जो आपने बताया था कि जो बल का अनुभव करेगा वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने कहा जिसका चार्ज ज्यादा है उस पर बल ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब यही तो उदाहरण मैंने पेश किया था, ये वाला हमने थोड़ा सा बना के दिखा दिया चुंबकीय क्षेत्र। जो उदाहरण आप भी कॉपी में लिखे ना ऐसे ही बनाना जैसे मैंने उस साइड बनाया। जैसे हमें तो समझ में आ रहा है कि मान लिया एक प्रोटॉन लिया, प्रोटॉन का चार्ज E और अल्फा गढ़ का चार्ज 2e, तो इसका चार्ज ज्यादा, आवेश ज्यादा होने की वजह से इस पर बल का अनुभव ज्यादा होगा, इस पर बल ज्यादा लग रहा होगा। ओके, इस पर बल एक काम कर रहा होगा ना। अगर एक गति करता है उस पर बल काम करेगा ना। अगर हम आपको धक्का मार रहे हैं, आप में गति है तो आपको बल काम कर रहा होगा ना, बल लगाएंगे तभी तो गति होगी। तो उस बल का अनुभव किस पर ज्यादा बल लग रहा होगा, तो मैंने कहा जिस पर चार्ज ज्यादा होगा उस पर बल ज्यादा लगेगा, क्योंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। दूसरी बात मैंने कहा इसका जिसका वेग ज्यादा होगा, मैंने कहा जिस चार्ज का वेग ज्यादा होगा उसका उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स भी कैसा होगा, ज्यादा है, क्योंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मैंने कहा एक है, मान लिया एक कोई चार्ज Q है, इलेक्ट्रॉन ही है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, मान लिया ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों बराबर चार्ज है दोनों के। मैंने कहा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा कम है। तो मैंने कहा जिसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा वहां पर बल का अनुभव ज्यादा होगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन प्रोपोर्शनल को दोबारा से देख लो बेटा। मैं ये कह रहे हैं कि ये F है ना, ये F देखो किसके किसके समानुपाती जा रहा है, F V के, चुंबकीय क्षेत्र के और चार्ज के, और जो बनने वाला एंगल थीटा, जितना एंगल ज्यादा होगा बल का अनुभव उतना ही ज्यादा करेगा, बल उतना ही ज्यादा लग रहा होगा। मैंने कहा जो बेटा एंगल बनना थीटा और बड़ा ऊपर, अगर इसको 90 डिग्री कर दोगे ना तो साइन थीटा अगर हमारा कहे तो साइन 90 हो जाएगा, मैक्सिमम होता है। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा बल का अनुभव करेगा अगर चार्ज ऐसी गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र ये हो और चार्ज हमारा ऐसा गति करे, है ना, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो मैंने कहा ये भी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। तो आप कहेंगे इन चारों को इकट्ठा कर दो, पहले दूसरे तीसरे और चौथे को, इन चारों को इकट्ठा करोगे तो एक फॉर्मूला बनता है बेटा, F बराबर VI साइन थीटा। F बराबर Q के डायरेक्टली, V के और साइन थीटा। ये वाला आवेश है, ये वाला वेग है, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र है और ये वाला बनने वाला कोण थीटा किस दिशा में गति कर रहा है। अगर ऐसी गति करेगा तो हम बताएंगे आपके केस आपको। अगर एक चार्ज चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति कर जाए तो आपके कहीं एंगल कितना बनेगा फिर, 0 डिग्री। अरे मेरे भाई मैं ये कह रहे हैं अगर ये वाला Q चार्ज है, अगर ये Q चार्ज है इधर ही गति कर जाए, वेग भी इधर है और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, तो बनने वाला एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री। या फिर आप कहेंगे Q है ना वो इस साइड गति कर जाए, चुंबकीय क्षेत्र भी इस साइड है, तो एंगल कितना बनना होगा, 180 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री बनेगा तो साइन 0 का मान, साइन 180 का मान 0। इसका मतलब कोई बल का अनुभव नहीं करेगा। अगर हमारा कोई चार्ज, सुनते जाना, ये आगे लिखेगा, केस मिलेंगे आपको, लिखो जो हम बता रहे हैं। अगर कोई चार्ज चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गति करता है तो उस पर कोई बल का अनुभव नहीं होता है। आगे देखो, आगे आपको ये वाला फॉर्मूला रट्टा मार लेना, F बराबर QVB साइन थीटा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं अभी, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला आपके सामने आएगा निकल के। केस नंबर 1 देखिए सभी लोग बच्चे प्लीज। इसमें केस नंबर, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में कैसा हो, चुंबकीय क्षेत्र है और चार्ज रखा हुआ ना इधर ना इधर, ना टस ना, हाँ टस मेरा देता तुरंत। अगर रेस्ट में रखा है इसका मतलब वेलोसिटी कितनी है, और आप पढ़े क्या हो, F बराबर QVV साइन थीटा। अगर वेग 0 हो गया इसका मतलब बल का अनुभव। अगर कोई चार्ज आपके समझ में आया, F बराबर QVV साइन थीटा कितना इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा अगर कोई चार्ज किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ जस्ट विराम अवस्था में, इसका मतलब उसका वेग 0, उस पर लगने वाला। केस नंबर 1 घर पे जाके लिखना आराम से, ये PDF डाल देंगे। अगर बताओ PDF और जल्दी डाल दिया करें क्या,
जैसे क्लास खत्म हो तुरंत डाल दिया। जैसे अगर कोई लिखना चाहे तो इस वाली पीडीएफ को तुरंत डाल दिया करेंगे। अगर आपको लिखना भी पड़ता है, ये वाला थोड़ा अलग काम हो गया। अच्छा, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करे, गति तो करे लेकिन कैसा, अनुदिश गति करेगा तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। अभी तो बताया था केस, भाई आ गया दोबारा से। अगर एंगल या तो 0 डिग्री बनेगा 180, और साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0। इसका मतलब एफ का अनुरूप कितना होगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर साइन थीटा का मान अगर साइन 0 हो जाएगा, ये सबका गुणा करोगे 0 से, ओवरऑल क्या आएगा। इसका मतलब अगर कोई चार्ज चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो उस पर लगने वाला बल 0 होता है। कितने बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं। एक तीसरा केस देखो, केस नंबर 3। केस नंबर 3 बेटा है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा हो, कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस साइड हो और गति ऐसा कर रहा हो, चार्ज जो चार्ज है ना Q, ये ऊपर की तरफ गति कर रहा हो, तो इस पर लगने वाला बल होगा ना, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो मैंने कहा F होगा ना, वो QV फील करेगा ही। इसका लगने वाला बल QV भी होगा और यही अधिकतम होगा। तो न्यूनतम कितना होगा भाई, थीटा बराबर 0 पे, और अगर वेलोसिटी 0 तब भी न्यूनतम ही होगा। समझ पा रहे हो, कहने का मतलब F 0 हो जाए तो न्यूनतम ही है। ऐसा ही हो सकता है क्या। इधर आ जाओ। आगे आपको शायद हमारे हिसाब से क्वेश्चन लगे हुए हैं। आप कहेंगे कि आपने जो बेटा फॉर्मूला अभी पढ़ा है, F बराबर QVV साइन थीटा, जो आपका QBV साइन थीटा था ना, और BV साइन थीटा का जो सदिश गुणन होता है, मैं अगर ये बात करें, इस पे लगने वाला बस सदिश होगा अदिश होगा, तो इसको कुछ इस प्रकार शुद्ध लिखा जाता है, F बराबर QV क्रॉस V। हाँ, सदिश गुणन होता है, समझ पाए हो। अगर इसको तोड़ोगे ना तो BV साइन थीटा निकलेगा, जैसे A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा होता है, अगर सदिश गुणन पढ़ा हो तुमने, तो ऐसे ही करके F बराबर QB क्रॉस B, ये इसका एकदम एक्चुअल ये क्वेश्चन। जैसे अगर तुम एयरफोर्स वगैरह के एक्स ग्रुप की परीक्षा दोगे तो उसमें बहुत महत्व हो जाता है। उसमें ऐसे पूछा जाता है, बी को आगे लगा देगा, उसको पीछे लगा देगा, कहीं इसको बाहर निकाल देगा, इसको अंदर कर देगा, पूछेगा कौन सा सही है, तो आपको पता होना चाहिए F बराबर QB क्रॉस B है ये वेग, फिर चुंबकीय क्षेत्र वाला भी। अच्छा, ये बताओ कि अगर ये सदिश गुणन है, सदिश गुणन है, तो हम कहेंगे इस पर लगने वाला किसी चार्ज पर बल होगा, वो भी एक सदिश राशि होगा, है ना, सदिश है। हमने कहा अगर सदिश है तो उस बल की दिशा तो होगी किसी साइड, तो उस बल की दिशा पूछी जाती है आपसे, और आपको आए हुए कई सारे क्वेश्चन दिखाएंगे आपको कि दिशा कैसे पूछी जाती है बल की, किसी चार्ज के बारे में, अगर कोई चार्ज किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये पूछा गया है कि मैंने कहा कि ये कोई क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, गति कर रहा है इस साइड। ओके, किस साइड गति कर रहा है, इस साइड गति कर रहा है। मैंने कहा इस साइड गति कर रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र को जो बेटा हम दिखा रहे हैं ना, वो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो क्रॉस मतलब अंदर की तरफ दिखा रहे हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ और इस चार्ज का वेग इस साइड है, मतलब राइट साइड पे, तो हमें बताओ बल की दिशा किस साइड होगी। ये प्रश्न आता है, तो इसको हम भाई साहब ज्ञात करते हैं इस हाथ के नियम से। हाथ के पंजे का नियम है। हाथ के पंजे का नियम ये है कि अगर हम इस प्रकार हाथ को फैलाएं कि मेरी हथेली की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, हथेली की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, और उंगलियों की दिशा चार्ज के वेग की दिशा हो, उंगलियों की दिशा यानी आवेश के वेग की दिशा, और ये हथेली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो आपका अंगूठा लगने वाले बल, उस चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। अब आप कहेंगे इस हथेली से निकालेंगे कैसे, वो भी आपको किस हाथ की हथेली, आपको भाई साहब दाएं हाथ की हथेली। कौन सी, दाएं हाथ की हथेली लेनी है मेरे भाई। अच्छा, दाएं हाथ की हथेली लोगे तो आप कहोगे कि इस वाले में मैंने कहा हथेली को किस साइड रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। मेरी हथेली चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, ये उंगलियों की दिशा है वो चार्ज के वेग की दिशा। मैंने कहा हमारा चार्ज का वेग किधर था, इस साइड, और मेरी हथेली किधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की साइड है, तो हथेली अंदर बता रही है चुंबकीय क्षेत्र। तो मेरा जो अंगूठा होगा ना, ये अंगूठा ये बता रहा होगा कि इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो फोर्स की डायरेक्शन किस साइड है, ऊपर की तरफ। समझ पाए हो, ये वाला। और ऐसे एक नहीं, आपको 8-8, 10-10 क्वेश्चन कराएंगे अभी ये दिशा ज्ञात करने वाले, और आप हाथ फैला फैला के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे अगर हम बात करें, क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या, क्वेश्चन आएगा समझ।
अगर नहीं आया तो इसकी भाषा भी लिखी हुई है हमारे पास, वो क्वेश्चन कराएंगे अभी। बेफिक्र बैठो, अभी सिर्फ देखते रहो, हम कराएं 2-3 क्वेश्चन, अपने आप समझ जाओगे हम पता पूछना क्या चाह रहे हो, बताना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, पेज की दिशा किस साइड हो सकती है? मैंने कहा अगर आप ऐसे करोगे तो आपके जो बल की दिशा या तो अंदर साइड होगी या बाहर साइड होगी या लेफ्ट होगी या यही हो सकती है दिशा। मैंने कहा आपके ऑप्शन क्या हो सकते हैं? आपके ऑप्शन होंगे इन द पेज, मतलब पेज के अंदर की तरफ। ये चुंबकीय क्षेत्र किस साइड है? पेज की अंदर की तरफ। तो इसके दूसरे शब्दों में कहा जाएगा इनवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब सीधा लंबवत अंदर की ओर। या फिर जो हमारा ऑप्शन बाहर की तरफ आएगा, जैसे मान लिया ऐसे हाथ फैला दिया तो चुंबकीय क्षेत्र किधर दिखा रहा है? बाहर की तरफ। अगर ये वाला हाथ फैला दे तो आप कहोगे ऐसा ऑप्शन आउट द पेज लिख के आएगा। ऑप्शन में लिख के आता है आउट द पेज कि चुंबकीय क्षेत्र या बल की दिशा आउट द पेज, या फिर लिख के आएगा आउटवर्ड, समझ रहे मीनिंग, या फिर लिख के आएगा वर्टिकली अपवर्ड। अब आ जाओ केस नंबर 1 पे। तो अब इतना जो तुमने सीखा उस पर आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे। ये हाथ का नियम है, जो इस पे हम लिख देंगे ये दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ की हथेली, दाएं हाथ की हथेली वाला नियम है। अब देखो इसमें आगे मैंने लिख भी रखा है, जो आपको सहूलियत चाहिए वो मैंने लिखी हुई है। मैंने कहा देखो बेटा, इस वाले में आपको पूरा मिल जाएगा। जो आप कंफ्यूज हो रहे थे कि हम करें तो करें क्या, सर पढ़ा क्या रहे, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन अभी भाषा नहीं लिख के आई ना, तो शायद कम पल्ले पड़ रहा होगा। अच्छा, मैंने कहा ये बताओ केस नंबर 1, केस नंबर 1 है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? अरे भाई ये है, ये राइट डायरेक्शन की ओर है, ये राइट और लेफ्ट ले लो। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिख रही है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और हमारे चार्ज का वेग ऊपर की तरफ है। तब आपसे पूछा जाए कि अगर इस चार्ज का वेग ऊपर की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसा ऐसा है, तो बताओ इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? तो भाई साहब दोबारा से याद आओ, मैंने हाथ फैलाने को बोला था। मैंने कहा उंगलियों की दिशा वो होनी चाहिए जिस साइड चार्ज का वेग है, जिस साइड आवेश का वेग है। तो मैंने ऐसे कर दिया। तब तुमने कहा कि सर कि इसका वेग तो ये हो गया, लेकिन आपने कहा सर चुंबकीय क्षेत्र है ना जो हथेली बताती है, बोले हथेली कर दो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। क्या होगी हथेली? मेरी हथेली चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है और उंगलियां वेग क्या नाम चार्ज के वेग की दिशा को बता रही हैं। तो अंगूठा क्या बताता है? बल की दिशा। अंगूठा क्या बताता है? बल की दिशा। सिर्फ 2 क्वेश्चन की बात है, हर एक बच्चे को समझ में आएगा। अभी सिर्फ जो हम बताए सुनते रहो। मैंने कहा इस बल की दिशा क्या होगी? अंदर की साइड। और मैंने इसमें क्या लिखा है? F बराबर क्यू वी क्रॉस बी। F का मान इन द पेज कहे तो इनवर्ड। ये किसकी डायरेक्शन है? फोर्स, लगने वाले बल की दिशा। दूसरे पे आ जाओ। जो ऐसा सिंबल होता कल मैं बता रहे थे, ये बताता है कि ये बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। जो अगर क्रॉस लगा दे तो अंदर की तरफ। अगर ऐसी ऐसी लाइन है फिर तो आपको दिखेगा इस साइड है, इधर लगा दे लाइन है तो इस साइड। लेकिन अगर डॉट लगा के छोड़ देता है इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है। किधर है? बाहर की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र हमारा बाहर की तरफ है। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई कि अगर हमारा चार्ज Q, अगर हमारे चार्ज Q की दिशा ये है, मेरा चार्ज Q इस साइड भाग रहा है, किस साइड? इस साइड जा रहा है, राइट साइड पे, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ है। तब आपसे प्रश्न ये पूछा है कि बताओ इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? मैंने कहा दोबारा से हाथ फैला लो। मैंने कहा उंगलियों की दिशा उस साइड होनी चाहिए जिस साइड चार्ज आपका जा रहा है। मैंने कहा उंगलियों की दिशा कर दो नीचे की तरफ, इस साइड। उंगलियों की दिशा उस साइड कर दी चार्ज की तरफ। तुमने कहा इस हथेली की दिशा करो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। अब हथेली की दिशा तो उल्टी करे हो। मैंने कहा हथेली की दिशा, मैंने कहा उंगलियां उसी साइड रहे तो ऐसा करना। समझ पाए हो? मैंने कहा उंगलियों की दिशा चार्ज के वेग की तरफ और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी बाहर की तरफ हथेली बता रही है। तो अंगूठा क्या बताता है? बल की दिशा। इस चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा किस साइड है? डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। तो मैंने लिखा होगा नीचे की। कोई कठिन थोड़ी ना यार, बल की दिशा बड़े आराम से अभी 2-4 क्वेश्चन और कराएंगे, समझ में आ जाएगा। ये हाथ कभी कभी फैलेंगे नहीं तुम्हारे, कभी ऐसे करोगे कभी ऐसे करोगे, अब किधर करें तो ऐसा लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपको समझ में आने लग जाएगा। अभी 2 क्वेश्चन और करना। देखो इसको मैंने दोबारा से एक्सप्लेन करा है। मैंने कहा नीचे की तरफ हाथ के हथेली को ऐसे फैलाइए कि जैसे आपकी उंगलियां होंगी वो किस साइड होंगी? क्योंकि वेग की तरफ। और हथेली किधर होगी? तो अंगूठा किधर बताएगा? बल की दिशा बताएगा। समझने में कौन सी बड़ी साइंस पढ़ा रहे हैं, रॉकेट साइंस थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, समझ में आ जाए।
चैन से ही करा लो ये भाई, ये गांव वाले आ जाते हैं यहाँ पर भी भाई संभालने वाले। क्या आप सभी लोग प्रश्न को देख पा रहे हैं? जो पेपर में प्रश्न आएगा वो एक्चुअल भाषा ये है बेटा। आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, देखो। एक इलेक्ट्रॉन बीम एक चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर प्रवेश करती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ओके, इलेक्ट्रॉन बीम पर कार्य करने वाले बल की दिशा क्या होगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ क्या होगा। क्वेश्चन को देखो एक बार सोचिए। इसमें आपको दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन बीम, यानी इसका वेग नीचे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र इस साइड, तो बताओ इसमें बल की दिशा किस साइड होगी? एक बार हाथ फैला के देखिए, दाएं हाथ का अंगूठा और हथेली को फैलाइए। क्या आएगा? दाईं ओर। देखो बताएं, इधर सभी लोग नजर कर लो। मैंने कहा मैं अपने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि हमारे उंगलियों की दिशा चार्ज के वेग की दिशा, और हमारी हथेली की दिशा किस साइड होनी चाहिए? हथेली की दिशा होनी चाहिए मेरे भाई, ओ सॉरी, ये कर लो, ऐसे कर लो। मैंने कहा उंगलियों की दिशा जिधर इलेक्ट्रॉन का वेग है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र इस साइड है, तो हमारे वेग की दिशा वो क्या नाम, बल की दिशा बाहर की तरफ। इस साइड से फैला नहीं पा रहे थे, इस साइड से ही फैल जाएगा, ऐसे फैलेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखो चुंबकीय क्षेत्र उस साइड जा रहा है, वेग की दिशा नीचे की साइड है, तो अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो इसके लगने वाले बल की दिशा बाहर की तरफ होती, पृष्ठ के बाहर की तरफ होती। तो लेकिन इसमें बेटा क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है, एक इलेक्ट्रॉन बीम है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। अगर चार्ज नेगेटिव है, आपका आंसर आया बाहर की तरफ। क्या आंसर आया? बाहर की तरफ। और इसका अगर बाहर की तरफ आया, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, लेकिन आपका क्वेश्चन नेगेटिव चार्ज के लिए है, तो इसका उल्टा हो जाएगा अंदर की तरफ। ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, अभी तक मैंने नहीं बताया था। अगर पॉजिटिव चार्ज में सब कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था अभी तो पॉजिटिव चार्ज पे, लेकिन ये क्वेश्चन नेगेटिव चार्ज का आ गया है। मैंने कहा पॉजिटिव का निकले, जस्ट उसका उल्टा होगा नेगेटिव चार्ज के बल की दिशा। आओ मेरे भाई इसको दोबारा से देख लेते हैं। मैंने कहा अगर ऐसा बनता है, सॉरी, ऐसा, ऐसे, यहाँ, ये देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसका वेग है, तो बल किधर जा रहा है? बाहर की तरफ। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए, लेकिन आंसर है नेगेटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव के लिए आएगा भाई साहब इनटू द पेज, पृष्ठ में अंदर है। ये लिख के देगा ना, एक इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। जो अभी तक बेटा क्वेश्चन कराए हैं वो सब पॉजिटिव चार्ज के थे। एक क्वेश्चन और करिए था, कंफ्यूजन दूर हो गया आपके। पढ़िए भाई, एक बार प्रश्न को पढ़ो आराम से, टाइम दे रहे हैं आपको। बताऊं? देखो मेरे भाई, इस वाले को जब तुम करोगे ना, इस वाले को जब तुम करने जाओगे, तो मैंने कहा एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर प्रवेश करता है, जैसा कि दिखाया गया है। ओके, कण पर आवेश की प्रकृति प्लस होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। यदि चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया करे तो पृष्ठ के बाहर लंबवत दिशा में गति करना शुरू कर दे। अच्छा, ये कह रहा है आवेश का चार्ज कैसा होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र का परस्पर क्रिया करे तो बाहर लंबवत दिशा की ओर गति करना शुरू कर दें।
अच्छा, इस वाले में जो हमारा F बराबर होता है F बराबर Q V क्रॉस B जो हमने पढ़ाया था, जो B क्रॉस B पढ़ाया था, इसमें ये कह रहा है कि चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। मैं तो पॉजिटिव चार्ज के लिए चेक कर लेंगे भाई। मैंने कहा कि ये वाला हमारे हथेली होगी किसकी तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, और जो चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। तो मैंने कहा नीचे की तरफ आ गया ना। मैंने कहा ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया चार्ज की दिशा। कण को आवेश को पॉजिटिव या नेगेटिव रखें, आवेश कण की चुंबकीय क्षेत्र समकोण में प्रवेश करता दिखाया गया है। कण पर आवेशित की प्रकृति क्या होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया के कारण पृष्ठ के बाहर लंबा दिशा में, मतलब बल की दिशा बाहर आनी चाहिए। बल की दिशा बाहर आने के लिए पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मैंने कहा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चार्ज की डायरेक्शन, तो बल किधर लग रहा होगा, बाहर की तरफ। ये किसके लिए होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर अंदर के लिए होता तो नेगेटिव चार्ज लेना पड़ता, मतलब बाहर का निकाल लेते, अगर अंदर का पूछा तो उल्टा कर देते। ये नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे। शायद क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसका यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जो आपको पढ़ा रहे ना, यही क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा हुआ है। जो फेयर में भी आप लिख लेना, ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये वाले। ये तो लिखा हुआ एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अनुभव करता है, जैसे करके मैंने कहा पॉजिटिव धनात्मक आवेश है, इसलिए ये चार्ज की दिशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक आवेश होगा। आंसर लिख देना, ठीक है। आगे मैंने कहा कि अगर आपको ऐसा दे दिया जाए जैसा आपको दिख रहा है, मैंने कहा सिर्फ इसकी बात करो नेगेटिव चार्ज की। अगर हमारे नेगेटिव चार्ज की दिशा ऊपर की साइड है और चुंबकीय क्षेत्र इस साइड है, तो बताओ बल की दिशा क्या होगी। मैंने कहा पहले पॉजिटिव मान के आंसर निकालो। मैंने कहा अगर पॉजिटिव होता तो हमारे वेग की दिशा ये और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये, क्या ठीक बन रहा है। ये हो गया हमारी चार्ज की डायरेक्शन, चार्ज किस दिशा में वेग कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो बल किधर लगेगा, अंदर की तरफ। कब, जब पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो आंसर क्या आएगा, आउट द। आया ना। अब आ जाओ इस पे। अगर इस चार्ज की दिशा ये है और इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये, तो हथेली ये जाएगी और चार्ज की डायरेक्शन ये जाएगी। तो भाई साहब इस बल की दिशा किधर जाएगी, अंदर की तरफ, इन द डायरेक्शन लिखी हुई है ना। और आगे देखो F बराबर Q भी पता है। अच्छा, हल नेगेटिव चार्ज होने पर अंगूठे की उल्टी दिशा में बल लगता है ना। नेगेटिव चार्ज होगा, मैंने लिख दिया बकायदा, हमें पता जो हमारे आए वही तुम्हें आएंगे। मैंने कहा नेगेटिव चार्ज होने पर जो अंगूठे की बल की दिशा निकलेगी उसका उल्टा आंसर होगा। ये तो बताया मैंने, ये लिखा है नेगेटिव चार्ज होने पर अंगूठे की उल्टी दिशा में बल लगता है। जिधर अंगूठा लगेगा अगर बाहर की तरफ, तो बल लगेगा अंदर की तरफ, जैसे इस वाले में किया था। इस वाले में बाहर की तरफ आंसर निकला था, सॉरी अंदर की तरफ आंसर निकला था ऐसे करके, और इसका आंसर बाहर की तरफ दिया था मैंने, क्यों, नेगेटिव। समझ में आया। अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ बेटा। मैंने कहा चार्ज की दिशा ये और कैसा है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ। मैंने कहा हथेली ऐसी फैलाओ और इसको ऐसा कर दो। क्या समझ पा रहे, हथेली अंदर की तरफ, ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, और हमारे चार्ज का वेग ये है, तो अंगूठा क्या बता है, लगने वाले बल की दिशा। अगर इसका मतलब बल नीचे की तरफ लगेगा अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो, लेकिन है कैसा, तो बल की दिशा ऊपर की तरफ। आ गया ना समझ में। अच्छा, ये लिखा हुआ डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैंने इसका हल भी लिख रखा है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, डायरेक्शन इज ऊपर की तरफ क्योंकि नेगेटिव चार्ज। सबको सॉल्यूशन मिलेगा, वाकायदा लिखने जाएगा घर पे। अच्छा, अगर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ हो, क्या समझे, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ हो और हमारे लगने वाले चार्ज की दिशा नीचे की तरफ, अब अपना हाथ फैलाओ। मैंने कहा मेरे भाई इस हाथ को ऐसा फैलाइए, ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आ रहा है, देखो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आ रहा है, और ये चार्ज की दिशा, तो ये अंगूठा क्या बता रहा है, बल की दिशा। तो बल की दिशा ये तो लिखी हुई है, तो बल की दिशा बी आउट द, सॉरी बी की दिशा ये लिखी हुई है, ये एफ वेस्ट डायरेक्शन, ये वी फॉर चुंबकीय क्षेत्र है ना, मैग्नेटिक फील्ड। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक चुंबकीय, सॉरी गलत कर दिया, यहां पर चुंबकीय कर दो। एक चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगेगा, कब, जब एक स्थिर विद्युत चार्ज होगा, मतलब वेलोसिटी 0, तो F बराबर, अरे भाई F बराबर 0 कब होगा, जब V बराबर 0। ये तो मैंने कराया था अभी थोड़ी देर पहले। मैंने कहा एक चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगेगा जब उसका वेग 0 होगा, या फिर थीटा बराबर कितना बताया था, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
एक लोग प्लीज इस वाले क्वेश्चन को करके और दिखा दो। यह क्या कह रहा है? पश्चिम की ओर बढ़ते हुए धनाभिषिक्त कण, मतलब वेग किधर है इसका? पश्चिम की तरफ। ये चार्ज कैसा है? क्यों? एक कैसा है भाई? सब लिख के देगा, धनाभिषिक्त ऋणाभिषिक्त है। धनाभिषिक्त कण एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र किधर होता है? चुंबकीय क्षेत्र नहीं, एक धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किधर विक्षेपित होता है? उत्तर की ओर। ये वाला हमारा हो जाएगा फोर्स, ये हो जाएगा हमारा फोर्स। एक सेकेंड, देखो मैंने कहा ये बताओ इसके बल की दिशा इस साइड होगी। मैंने कहा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि आपका पॉजिटिव जाए, अंगूठा बल की दिशा, और ये वेग दिखा रहा है किसका? चार्ज की दिशा। तो हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस साइड होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा ही तो बनेगा बाहर की तरफ। अपवार्ड होगा भाई। क्वेश्चन में आपको बल नहीं पूछ रहा है इस बार, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ रहा है। मतलब बल की दे रखी है। ये कह रहा है एक धारा एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, उत्तर की ओर जा रहा है। ये जो बल लग रहा है वो किधर लग रहा है? उत्तर की ओर। और चार्ज की दिशा किधर है? इधर, पश्चिम की ओर। तो मैंने कहा हाथ ऐसा फैलाओ, अंगूठा ऊपर की जाए बल की तरफ, और ये इसकी तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र हथेली किधर आ रही है? बाहर की तरफ। समझ में आ गया क्वेश्चन? अच्छा, एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, इसको आप करिए प्लीज। सभी लोग पढ़िए इस क्वेश्चन को और सोच के देखिए कि आप इसका उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो हम इस वाले क्वेश्चन को कल कराते। ओके, आप घर से करके आना। आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें। ओके, थैंक यू।